तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है नेक्स्ट डे की ब्लॉग। इसमें हमारे घर के जो मम्मी और भैया तो पहले ही आ गए थे, और इसमें ये देखो मेरी दीदी, इनकी बेटी और मतलब हाँ यही लोग आए थे। और बड़ी वाली भतीजी एक दिन पहले ही आ गई थी, और भैया सरदार जी। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं तो नहीं हूँ सरदार, तो फिर ये भैया कैसे हैं, तो फिर ये बाद में मैं कभी बताऊंगी आपको। और आज है ज्योति का तेल है, और कल है हल्दी। तो आज पूजा वगैरह होगी सब। मटकी वगैरह रख दी है हमने, जैसे भी हमारे घर में देवी देवताओं का स्थान लगता है तो वो हमने लगा दिया है। और छेई वगैरह जो आती है वो आज ही आएगी, और इसमें मैंने कटोरी में तेल वगैरह रख दिया। और मंदिर पे जो हम पूजा करने जाएंगे वो भी आज ही जाएंगे। तो हम लोग को शाम हो गई थी, और शाम इसलिए हो गई थी क्योंकि हमारे घर में जो मेहमान मतलब जो भी थे वो आ नहीं पाए थे, उनको लेट हो गया था इसलिए, क्योंकि हम अकेले थोड़ी कर लेते। तो हम मंदिर पहुंच गए, पास में ही हमारे घर के मंदिर है। तो वहाँ पे जाके हमने पूजा की, सारे भगवान को मतलब मनाया, कैसे जो भी होता है शादी में बोलते हैं। और सभी लोग गए थे, मम्मी वगैरह, और बड़ी वाली भाभी हमारी उसी दिन आएंगी क्योंकि उनको कुछ काम था इसलिए नहीं आ पाई। और छोटी वाली भाभी जो गांव में रहती हैं वो भी नहीं आ पाई थी क्योंकि वो वाले भैया की तबीयत ख़राब थी। तो हम पूजा करके मंदिर से अपने घर आ गए हैं। तो हम गेट की ये स्वास्तिक बना के पूजा वगैरह कर लिया हमने। और दो लोग जो हमारे पड़ोसन रहती है वो भी थी हमारे साथ ही, और यहाँ मैं किसी को जानती नहीं हूँ, और यहाँ पे कोई आसपास का आता भी नहीं है। और फिर हमने घर आके भगवान की पूजा करके जो भी जैसे भी ये तेल वगैरह होता है वो हमने लगाया था। और ये मिट्टी हमने थोड़ी सी तो हम मंदिर से ही लेके आ गए थे, जैसे बोलते हैं चूल्हे और चाकी पड़ते हैं। और थोड़ी सी मिट्टी हम किसी से मांग के लाए थे, कोई प्लॉट बनना था बराबर में वहाँ से, क्योंकि यहाँ शहर में मिट्टी नहीं मिलती है। तो ये चूल्हे चाकी हमने डाल दिए हैं। और ये देवताओं का ये छापा जो होता है ये अंदर जैसे लगाते हैं हम, जो दूल्हा दुल्हन खोलते हैं आके, दूल्हा दुल्हन आते हैं, शादी होके आती है तो घर से देवी देवताओं की ही पूजा होती है। और ये है मटका, इसमें सारी हमारे यहाँ पे ऐसी रस्म होती है कि सारी स्वागत इसमें वो डालती हैं, आटा भर के मुट्ठी। और आज तेल चढ़ा रहे हैं हम लोग। तो 3 तेल डिम्पल के थे, 5 थे ज्योति के। और ये शादी मेरे घर से इसलिए हो रही क्योंकि ये मेरी भतीजी है, और गांव में बहुत दूर का सब पड़ जाता है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हमारे जेठानी ने बोला था कि यहीं शादी करो, जो भी रस्में निभाते यहीं से कर लेते, कोई बात नहीं। और इधर इतनी ज़्यादा गर्मी में हो गया था पंखा ख़राब, तो बड़ी मुश्किल में पंखा ठीक हुआ। और ये है इसी दिन की ब्लॉग, क्योंकि कजौती हल्दी चल जाएगी तो घर से नहीं निकलेगी। तो हम गए थे मार्केट क्या बुध बाजार गए, कुछ सामान खरीदना था, चप्पल वगैरह। और तो हम सब लोग ही गए थे, इयररिंग्स वगैरह सारे देखी थी, जो भी जिसको पसंद आया वो उसने ख़रीद लिया। और भी कुछ सामान चाहिए था हमें, तो वो भी हमने ख़रीदा। तो मैंने तो बस पता नहीं 1-2 ही सामान लिए थे बस, और मैंने कुछ नहीं लिया था। तो बच्चों के कपड़े लाने थे कुछ, और ये 2 चटनी वाली कटोरियाँ ली थी मैंने, और लिए थे ज्योति को कुछ सामान खरीदना था, लिपस्टिक वगैरह, थोड़ा सा सामान। वैसे तो वो दुकान से सारा सामान ले आई थी, लेकिन कुछ और उसे कम लग रहा था तो थोड़ा और लेके आई थी। तो हम लोगों को करीब बच गए थे 10-10:30 बाज़ार से आते आते। 2 जोड़ी, शायद 1 जोड़ी ज्योति ने चप्पल ली थी, और कुछ उनके बच्चों के लिए कपड़े वगैरह लिए थे। और यहाँ पे कमीज़ देख रहे थे तो उनके पति का साइज़ नहीं मिला। और यहाँ पे नेल्स देखे थे तो 1 जोड़ी नेल्स पसंद आ गए थे, बस वही ख़रीदे थे, फिर नहीं लिए। और गुन्नू को यहाँ से नेल्स पसंद नहीं आए थे तो गुन्नू ने मंगाए थे नंदिनी से, वो लेके आई थी। तो हम आ गए हैं घर आने के बाद अंजलि से नेल्स मंगाए थे गुन्नू ने, और हम आ गए हैं घर। तो घर आके हम लोग डांस कर रहे हैं, सारी लड़कियां देखो पागल हो गई हैं, देखो क्या कुछ भी इन्होंने वो बजा लिया है। ये सामने जो रखा है
सामने जो रखा है स्पीकर, जो हमारी पड़ोसन है उनसे हमने ले लिया था, तो हमारे घर पे नहीं है तो हमने ले लिया। तो हम लोग थोड़ा नाच कूद बस कर रहे थे घर में, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। घर में शादी होती है, भाग दौड़ करते रहो, टाइम नहीं मिलता कि कैसे क्या होता है बहुत ज़्यादा। और अभी तो आधे लोग नहीं आए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक रूम है तो थोड़ा सा जगह बाहर है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बड़ा घर होता है, सब होता है तो फिर अच्छा लगता है, ज़्यादा मेहमान आते हैं तो। हाँ बस किराए पे एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, पर क्या करें। तो मम्मी बजा रही थी ढोलक, 10-11 बरनी गाई थी हमने, और जो भी होते हैं गीत वगैरह वो सब गाए थे। दस्तूर तो करना ही होता है यहाँ पे, बस दस्तूर ही होता है। ढोलक वगैरह गीत तो गांव में होते हैं, पूरी रात ढोलक बजती है जिसके घर पे शादी होती है। मैं अब भी मम्मी के घर जाती हूँ तो कभी भी हमें ऐसा नहीं हुआ कि ढोलक बजती ना मिले। तो गुन्नू के पापा मुझे टोकते हैं कि तेरे यहाँ पर ढोलक बहुत बजती है। तो किसी के यहाँ कुछ होता है, किसी के यहाँ कुछ होता है, तो पता चलता है। गाँव में शांत माहौल होता है तो आवाज़ आती है, यहाँ पर किसी के घर से आवाज़ नहीं आती, बस गेट सजा हुआ दिखता है और बारात आती है, शादी वाला घर लिखा होता है, बस यही पहचान होती है कि इस घर में शादी है। बाकी हमें किसी को पता ही नहीं चलता कि शादी है, ब्याह है, क्या है। तो मम्मी को भी उठा रही है सारी लड़कियां नाचने के लिए, तो ज़बरदस्ती मम्मी को उठा लिया है, तो मम्मी भी नाच रही थी। और तो मम्मी भी नाच रही थी, और बस मैंने ही डांस नहीं करा था, बाकी सब लोग नाच रहे थे। दीदी भी नाची थोड़ी देर के लिए, विवान, मम्मी, सब लोग नाच रहे थे। तो बहुत देर तक ये सब लोग डांस वगैरह करते रहे। तो फिर मैंने कहा दूसरे रूम में वगैरह आवाज़ वगैरह जा रही होगी, अब डेक बंद कर दो। तो इन्होंने डेक वगैरह बंद कर दिया था। फिर हम सोए थे, बहुत रात हो गई थी तब हम सोए थे, कम से कम 1-1:30 बजे के करीब सोए थे हम सबने। दीदी ने खाना बना लिया था, हम लोग बाजार गए थे तो दीदी ने खाना वगैरह बना लिया था। फिर हम लोगों ने खाया था। मुझे भूख भी नहीं लग रही थी, बहुत थक गई थी जाते जाते बाजार वगैरह घूमते घूमते। फिर कपड़े वगैरह चेंज करे सबने, और ज़्यादा डांस वगैरह तो हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि वो ये कि मेहमान वगैरह भी सब थे घर में और भीड़ वगैरह लगी रहती है। और सबसे मेन चीज़ ये थी कि सारा बाहर का घर का सब मेरे को ही देखना था, तो इस वजह से और ज़्यादा हम लोग एंजॉय नहीं कर पाए। तो और इन लोगों का डांस रुक नहीं रहा है, दुल्हन का भी, गुन्नू का भी, और ये मेरी बड़ी वाली दीदी की बेटी है ये, और बिब्बू है, लड्डू है, और ये सब लोग डांस कर रहे हैं। और दीदी का संभाल रही थी अपने कपड़े, और विवान को लगी थी तेज़ की गर्मी, तो विवान निकाल रहा था अपना कुर्ता जो कि हल्दी में पहन के गया था वहाँ पे। आज टिम्पल की हल्दी में सब लोग गए थे, तो इसलिए नियति ने भी येलो टी-शर्ट पहन रखी है, टॉप, और विवान का भी कुर्ता था, हल्का सा येलो ही था, क्रीम कलर में। तो विवान बार बार फ़ोन छेड़ रहा था, क्योंकि उसमें गाना जो चल रहा था वो चलने नहीं दे रहा था। तो ऐसा ही फैला पड़ा हुआ है घर, क्योंकि कुछ पता ही लग रहा। और मैं वीडियो कॉल कर रही थी बीच वाली दीदी के लिए, उनसे बात कर रही थी वीडियो कॉल पे, तो उन्हें दिखा रही थी कि घर में क्या हो रहा है, कहाँ क्या सामान। वो आएंगी कल, क्योंकि वो आज नहीं आई, और कुछ लोग आएंगे शादी वाले दिन ही, क्योंकि कुछ ना कुछ काम सबको ही होता है, तो इस वजह से सभी लोग नहीं आ पाते उसी 2-3 दिन पहले, तो इसी वजह से अब वो लोग नहीं आ पाए। तो वो शादी वाले दिन आएंगे, और कल दीदी वगैरह आ जाएंगी, मेरी जो बीच वाली दीदी बहन है वो। और उधर की साइड बहुत सारे मेहमान आ चुके हैं, बहुत सारे आने वाले हैं, तो उधर की साइड के मैं कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं कर पाई। कल हल्दी में नियति को भेज दिया था, कल नहीं आज ही भेजा था सुबह नियति को, और विवान गया था, और मुझे आज यहाँ पे सारे काम संभालने थे, तेल वगैरह था, तो इस वजह से मैं वहाँ पे नहीं जा पाई। और कुछ ख़रीदारी भी करनी थी, मैं बाज़ार गई थी सरदार जी के साथ, मतलब अपने भाई के साथ, तो फिर इस वजह से मैं नहीं जा पाई। क्योंकि आस पड़ोस में होता तो चली जाती, थोड़ा दूर है, रिक्शे से जाना होता है, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई। तो
और फिर एक जगह शादी होती है तो दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। अपने घर के ही फंक्शन अटेंड करने भारी हो जाते हैं, दूसरे घर तो जाना मुश्किल ही हो जाता है। और मेरा मन तो बहुत था कि मैं वहाँ पे अपने घर के, क्या जैसे जेठानी के घर अपना ही घर होता है, तो फिर उनके घर के मैं कुछ भी, कोई सा ही फंक्शन, कुछ भी रस्म रिवाज कुछ भी अटेंड नहीं कर सकी, क्योंकि पता है क्या, दूर है थोड़ा घर, फिर वहाँ जाओ घर पे आओ एक दिन में, ये सब नहीं हो पाता। क्योंकि अपने घर भी जो भी रस्में थी वो निभाई जा रही थी, वहाँ पे भी तो हम लोग नहीं पाए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? थैंक यू। बंद भी कर